Good morning, children. Welcome in MBM classes. I am going to say today few questions I have selected from exercise 3.6 for reducing, as already I told you in my previous video. But still I thought that something is there in which I should say about how to reduce these equations also. So here my selection is question number 1, fifth part, as 7x minus 2y upon xy equal to 5 and 8x plus 7y upon xy equal to 15. If such type of equation you have, then you should know how to reduce these to get the value of x and y. So here I am going to explain. So here the equations are 7x minus 2y upon xy is equals to 5. This is the first equation it has given in your book. And second is 8x plus 7y upon xy equal to 15. So here see the numerator and denominator, both the terms are having x and y in these two equations. So what you are going to do, how to reduce this such type of equation, as you are having only one number or one term in the denominator. So divide individual numerator with this denominator. As you know how to divide, I will write 7x upon xy minus 2y upon xy equal to 5. एक्स वाई से इंडिविजुअल न्यूमरेटर को डिवाइड करना है. अब देखिए दोनों वेरिएबल सेम है, सो कैंसिल दीज टू, वाई वाई हियर, सो इट बिकम्स 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5. सिमिलरली इन दिस साइड 8x अपॉन एक्स वाई डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल एक्स वाई से. अब देखिए दोनों वेरिएबल्स अगेन कैंसिल हो गए, सो द रिमेनिंग विल 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15. इन बोथ द इक्वेशंस नाउ वी हैव only the numerators at the denominator. Here 1 by y, 1 by x. Here also 1 by y, 1 by x with the different coefficients. So here we need to write let 1 upon y is equals to a or b, whatever you want to write you can, and 1 by x as b. If I am going to consider 1 by y as a, then this equation number 1 becomes, I will write equation number 1 become 7a minus 2b, because 1 by x को हम लोगों ने b सपोज किया है, is equals to 5. And second equation becomes, वो ऐसे हो जाएगी 8a प्लस 7b इक्वल टू 15. अब आप ये दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके वापस a और b के वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व बाय एनी मेथड. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द सेम वे ऑफ द अदर इक्वेशंस हाउ टू रिड्यूस. Similarly, sixth part of the question number 1, it is given as 6x plus 3y equal to 6xy. And the second equation is 2x plus 4y equal to 5xy. Now I am going to explain you how to reduce this one. ये दोनों equation में आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वेरिएबल्स x और y है. पिछले इक्वेशंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में दोनों इक्वेशन में दिया हुआ है. इसको बहुत इजीली कैंसिल कर सकते हैं, मतलब आपको एक ही वेरिएबल रखना है किसी भी एक साइड में. तो आप ये याद रखिए राइट हैंड साइड में जो एक्स वाई दिया है उसी पूरे टर्म से इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड कर दीजिए. इट मीन्स मुझे ये एक्स वाई अगर हटाना है तो मुझे इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी लास्ट इक्वेशन में देखा. तो यू हैव टू राइट 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy अपॉन xy. इंडिविजुअली xy से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो टर्म्स मिलेंगे कैंसिल के बाद देखिए आपके पास इक्वेशन कैसे बनेगी. ये दोनों पूरे xy कैंसिल, यहाँ पे y कैंसिल, यहाँ x कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन होगी 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6. देखिए रिड्यूस हो गई. न्यूमरेटर और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में टर्म थी, अब हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है और हमें ये पता है कैसे रिड्यूस आगे भी कर सकते हैं. सिमिलरली वी हैव टू राइट हियर 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई. Again we have to cancel these similar variables
from individual term and then you have 2 upon y plus 4 upon x is equals to 5 as the second equation. चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं. अब आप वापस इसको रिड्यूस करने के लिए, फाइनल रिड्यूस है ये इक्वेशन का, सो 1 अपॉन y को आपने सपोज u लिखा एंड 1 अपॉन x को v लिखा. तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज 6u plus 3v is equal to 6 and equation number 2 it becomes 2u plus 4v is equal to 5. इंस्टेड ऑफ ए और बी अभी मैंने u और v ले लिया, आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. नाउ सी दीज टू आर द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये रिड्यूस फॉर्म हो चुकी है. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से. वापस u और v की वैल्यू आप यहां पुट करिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मेथड. हाउ, it's not method actually, how to reduce any equation to solve equations. Okay, one more I am going to explain you. Now I am going to explain you seventh part of the question number 1 of the same exercise 3.6. Here the equations are 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4. And the second equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equals to minus 2. So here I am going to show how to reduce these equations. So here 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equals to 4 is the first equation it has given. And in the second equation 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to minus 2. And we have seen here that 1 upon x plus y, 1 upon x plus y in both the equations and 1 upon x minus y, 1 upon x minus y in both equations having different coefficients. So first of all we have to reduce by taking 1 upon x plus y as a or any other variable. तो 1 upon x plus y equal to a suppose करो and 1 upon x minus y equal to b. Therefore suppose this equation is 1 and this equation is 2. So we are going to write, so the equations are, or equation becomes, the first one it remains as 10a plus 2b equal to 4. Okay, and the second equation as 15a minus 5b equal to minus 2. Let us suppose this equation is 3 और इसको 4 सपोज कर लो. ये रिड्यूस हो चुकी हैं, बट रिड्यूस करने के बाद हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. And I am going to solve these two equations with the help of elimination method. And for that we need to multiply this by 5 and this equation by 2. इसको थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो और फोर्थ इक्वेशन को 2 से, सो दैट ये दोनों का कोफिशिएंट सेम आएगा और ऑपोजिट साइन की वजह से उन दोनों को कैंसिल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी. तो इसको लिखा हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने के बाद 50a प्लस 10b इक्वल टू 20. सेकेंड आपके पास आता है 30a माइनस 10b इक्वल टू माइनस 4. अब देख लीजिए ये दोनों ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल. यहां सॉल्व किया 80a इज इक्वल टू 16. देयरफॉर a इक्वल टू 16 बाय 80 मीन्स 1 बाय 5. ये इसका आंसर a की वैल्यू है. फिर हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं पुट a इक्वल टू 1 बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 3 या 4, जिसमें भी आपको लिखना है. मैंने थर्ड में लिखा. सो वी हैव 10 इंटू 1 बाय 5 plus 2b equal to 4. After that, you can easily find out value of b. 2b is equal to 4 minus 4, so b is equals to 2 by 2, that is equal to 1. अब ये b की वैल्यू मिल चुकी 1, a की मिल चुकी थी 1 by 5. अब इसको वापस आप इसमें पुट करिए जहां आपने सपोज किया था. So 1 upon x plus y was equal to a, but now a is equals to 1 by 5. तो हम लोगों ने यहाँ पे a की जगह पे 1 by 5 लिखा और अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटी सी इक्वेशन आपके पास फिर से आ गई. आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए.
सिमिलरली आपने लिखा था यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b सपोज किया था, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, बिकॉज b आपने 1 फाइंड आउट करके रख चुके थे पहले से। देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 6 दिया। ये दोनों भी हम एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ने इसको इकट्ठा लिखा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल, मतलब 5th और 6th इक्वेशन को मैंने ऐड किया है, तो ये 2x इक्वल टू 6 हो गया, हेंस x इज इक्वल टू 3 आया। अब पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 6 में डाल देते, छोटी सी इक्वेशन है, 6 में डाल दीजिए। तो 6 में डालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके बाद मैंने यहां किया तो y की वैल्यू आपके पास आती है 2। ओके, तो फाइनल आंसर आपके पास निकलता है सॉल्यूशन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। अब ये दोनों वैल्यूज को आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी आप चेक करके फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू आपके पास करेक्ट आई है या नहीं। देखिए, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ये और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी समझाऊंगी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। So let me explain how to reduce these equations and then we are going to solve for x and y. So here we have equations. Now see, in these two equations one thing is common. What? That this 1 upon 3x plus y and 1 upon 3x minus y. यहाँ पे ये पूरा टर्म दूसरी इक्वेशन में भी है, ये पूरा टर्म ये दूसरे इक्वेशन में भी है, बस कोफिशिएंट्स उनके साथ जो है वो 1/2 है। वो पूरा सिर्फ 2 नहीं बोल सकते, पूरा 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/3x प्लस वाई एंड माइनस 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 3x माइनस 1/3x माइनस वाई। तो इस पूरे को आपको सपोज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, रिड्यूस करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसको x और y के अलावा किसी भी अलग से वेरिएबल को ले सकते हैं। दैट मीन्स कंसिडर एनी अदर वेरिएबल रादर देन x एंड y विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन और इन द गिवन इक्वेशन। सो लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई, और एक बात याद रखिए, ये पूरा होल डिवाइडेड में लिखना। 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई विल इक्वल टू b। ये आपने सपोज किया है। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, देयरफॉर इक्वेशंस वी हैव, अब हमारे पास इक्वेशन होती है फर्स्ट वाली a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। देख लीजिए यहाँ पे राइट साइड में फ्रैक्शन है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और छोटी सी इक्वेशन बना देती हूँ। सो इट इम्प्लाई 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। दैट मीन्स हमने इसको सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक लेकर आए और उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब इसको लिखेंगे आप, तो इसमें आएगा ऑल्सो, अब जो सेकेंड इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन थी, आपके पास आएगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। अब ये आराम से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एलसीएम लेके हो जाएगा जल्दी से, तो आप एलसीएम ले लीजिए और ये आएगा a माइनस बी इक्वल टू -1/8। कैंसिल कर दीजिए आप इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1 एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब देख लीजिए दोनों इक्वेशन रिड्यूस होके आ चुकी हैं और a और b को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज करो। दैट मीन्स ऑन एडिंग 1 and 2 विल एलिमिनेट b टू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन एडिंग 1 and 2, जब ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 8a इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट मैंने लिख के दिखाया, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/8 मीन्स 1/4। ये a की वैल्यू मिल गई। फिर पुट करो a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। छोटी सी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट वाली है तो मैं उसमें डालती हूँ 4 × 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये दोनों कैंसिल,
4b is equals to 3 minus 1, so b is equals to 2 by 4 means 1 by 2. ये आपके पास b की वैल्यू मिल गई. अब आपको a और b की वैल्यू वापस इस जगह पे पुट करनी पड़ेगी. तो हमको लिखना पड़ेगा put a and b in 1 upon 3x plus y and 1 upon 3x minus y, जो आप लोगों ने पहले से सपोज करके रखा था. दैट इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू बी. अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, वैल्यू पुट करी तो देयरफॉर 1 अपॉन 3x प्लस y. फॉर सॉल्विंग ए क्या था आपके पास ऑलरेडी 1 by 4. नाउ देखो अब ये फिर से एक और इक्वेशन बन गई. डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट वन मोर इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 4. सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली यहाँ पे आपने पुट किया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b एंड b वॉज 1 by 2. अभी अभी निकाला है. डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू गेट वन मोर इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 2. लेट अस सपोज दिस इक्वेशन इज 4. नाउ सी अगेन यहाँ पे सॉल्व करना बहुत इजी पड़ेगा हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से, बिकॉज दीज टू वेरिएबल्स आर हैविंग ऑपोजिट साइन. सो 3 प्लस 4 मैंने लिखा, दैट मीन्स ऑन एडिंग 3 and 4. तो आपके पास ये y कैंसिल हो जाएगा. तो 6x इज इक्वल टू x, हेंस 6 by 6 मतलब x की वैल्यू 1 आ गई. बहुत इजी है ये इक्वेशन. देन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 या 4, जिसमें भी मर्जी हो आपकी. तो 3 into 1 plus y equal to 4. So y is equals to 4 minus 3, that is again 1. So the final answer is x equal to 1 and y equal to 1. देखिए आपको आराम से जल्दी से मिल गई, बिकॉज दोनों इक्वेशन हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करी है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आफ्टर रिड्यूसिंग जो भी आपके पास इक्वेशन बनती है आप उसको पहले चेक करो कि वो इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. इक्वेशन नंबर 2 और 1 को देखा, एलिमिनेशन इजी पड़ रहा था, इसीलिए एलिमिनेट करके उसमें a की वैल्यू पहले निकाली, फिर उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया, इधर 1 और 2, फिर आपको b मिल जाएगा और वापस a और b की वैल्यू को जो आपने सपोज किया था उसमें भी पुट कर दीजिए. वहां से आपको फाइनली x और y मिल जाएगा.